हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप सबने अपने प्यार की बरसात कर दी है मुझ पर। सबसे पहला नेम आ रहा है रजनीश तिवारी जी। थैंक यू सो मच रजनीश जी, थैंक्स अ लॉट। आशुतोष शर्मा, थैंक यू सो मच आशुतोष जी। भवतोष मिश्रा, थैंक यू सो मच भवतोष जी। लीना कारिकर, थैंक यू सो मच लीना जी। रजनीश तिवारी वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रजनीश जी। प्रमिला मलिक, थैंक्स अ लॉट प्रमिला जी। लीना कारिकर वंस अगेन, थैंक यू सो मच लीना। राजीव छाबरा, थैंक यू सो मच राजीव जी। संदीप सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संदीप जी। आदि रॉय, थैंक्स आदि, थैंक्स अ लॉट। नेचर ब्यूटी, थैंक यू सो मच नेचर ब्यूटी। शैलजा शर्मा, थैंक यू सो मच शैलजा। वीरेंद्र जैन, थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी। आई होप आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो। अनीता यादव, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। स्वाति पांडे, थैंक्स अ लॉट स्वाति। सीमा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मौसमी चैटर्जी, थैंक्स अ लॉट मौसमी। सारू रानी, थैंक्स अ लॉट सरू। हरविंदर कौर, थैंक्स अ लॉट हरविंदर। राधे राधे, थैंक्स अ लॉट राधे राधे। रिचा बंसल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू रिचा। सुषमा कुमारी, थैंक्स अ लॉट सुषमा जी। MOUGE8SL, थैंक यू सो मच। आपका नेम नहीं है, इस वजह से मैंने आपकी यूज़र ID पढ़ी है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नेम ज़रूर बताइएगा। सीमा, थैंक्स लॉट सीमा, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू आदि। जय कुमार फ्रॉम US, थैंक यू जय, थैंक्स अ लॉट। सुचिता कुमारी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मौसमी चैटर्जी वंस अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मौसमी। भूमिका सक्सेना, थैंक यू वंस अगेन भूमिका। अर्चू 888, थैंक्स अ लॉट अर्चू, थैंक यू। आदित्य बासु रॉय, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कविता देशमुख, थैंक यू कविता। राजश्री बोर ठाकुर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच राजश्री, थैंक यू सो मच। आप सबके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिए हैं और मैं चाहती हूँ आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आपने जो कुछ भी यूनिवर्स से मांगा है वो आपको जल्द से जल्द दिया जाए, ठीक है। और आपकी सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करें, राइट। या सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। एंड यू नो व्हाट, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये आप कर रहे हैं, ठीक है। आपके माध्यम से ईश्वर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड है एंड हो सकता है इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं, ठीक है। इनके फ्रेंड सर्कल में ये सबके फेवरेट हो सकते हैं। हो सकता है इनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हो एंड लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन पर्सन है। इनके जेन्युइन बिहेवियर की वजह से इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इनके फ्रेंड सर्कल में, राइट। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है एंड ये आपके माध्यम से हो रही है। सो कोई ऐसा पर्सन जिसको बार बार आपका ख्याल आ रहा है, ठीक है, बार बार उस पर्सन को आपकी तरफ यूनिवर्स भेज रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली अवेकन हो, ठीक है, उनको स्पिरिचुअली अवेकन किया जाए एंड ये उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। और वो इस प्रकार के फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं जहाँ पर लोग इस तरह की चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। यू नो, भक्ति भावना, इन चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है एंड इस वजह से इस पर्टिकुलर पर्सन को ये सारी चीज़ें हिडन रखनी पड़ती हैं, ठीक है। हो सकता है वो डीप विद इन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन पर्सन है, ईश्वर के प्रति उनका एक अटूट विश्वास है, बहुत ज़्यादा यू नो, बहुत ही आत्मिक रूप से ईश्वर से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पर्सन जिनको आपकी तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको अननोइंगली, सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनके सपने में आते हैं और कोई ऐसा पर्सन जो आपके सपने में फ्रीक्वेंटली आ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों ही एक दूसरे के सपने में आ रहे हैं। सो इस प्रकार से आप लोग, हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में लाया जा रहा है, एक दूसरे की तरफ पुश किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से
एंड पॉसिबल है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इनको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, हो सकता है इनके अराउंड एंजल्स हैं, इस वजह से इनको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये बार बार हो सकता है एंजल नंबर्स को गूगल कर रहे हैं, ठीक है, उनका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन, उनको ये लग रहा है कि ये किसी प्रकार का क्रश है आपकी तरफ, हो सकता है उनको किसी प्रकार का अट्रैक्शन हो रहा है, क्रश हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये क्रश से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। ये मात्र एक आकर्षण नहीं है, ये मात्र एक क्रश नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। सो या तो वो पर्सन ऑलरेडी इन चीज़ों को जान चुके हैं और या फिर उनको ये चीज़ें जल्दी ही पता चलने वाली हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ये किसी साइकिक के पास गए हों आपके बारे में जानने के लिए। सो 24/7 आप उनके दिलो दिमाग में है, एंड इस चीज़ को लेकर के हो सकता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या वो हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचें, लेकिन वो कुछ भी करके आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। या सो हो सकता है ये पर्सन किसी साइकिक के पास गए हों, किसी टैरो रीडर के पास गए हों, ठीक है। इन्होंने आपके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करी हो कि आप उनके दिल से, दिमाग से जा क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। इसका रीज़न उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी हो, या तो इनको ये चीज़ अच्छे से पता चल चुकी है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ये आत्मा के लेवल पर है, सोल के लेवल पर है, ठीक है, एनर्जेटिक लेवल पर है। इसका इस 3D वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस बॉडी से, इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। ये एक एनर्जेटिक कनेक्शन है, बहुत डीप बॉन्ड है ये। सो ये जो कोई भी पर्सन है, इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो इस प्रकार के लोगों से घिरे हुए हैं जो स्पिरिचुअलिटी वगैरह का मजाक उड़ाते हैं। सो हो सकता है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के इस प्रकार के कमेंट्स करते हों लोग, मजाक उड़ाते हों इनके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, तो इस वजह से ये इन चीज़ों को हाइड करके रखते हैं, ठीक है, कि ये स्पिरिचुअल बीइंग है। बिकॉज मैंने देखा है अक्सर लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि अगर आप भजन सुन रहे हो या पूजा पाठ कर रहे हो, सो लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं अरे ये तो बुढ़ापे में करने वाली चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है जो बचपन से बच्चों के अंदर इम्पार्ट होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमें इंजॉय करना चाहिए, ऑफ कोर्स चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वी शुड पार्टी, ऑफ कोर्स वी शुड इंजॉय आवर लाइफ एज वेल। लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो डीप रूटेड होती है हमारी सोल के अंदर। ये हमारी सोल का खाना पानी है, ठीक है। तो अगर हम अपनी सोल को भूखा रखेंगे, खाना पानी नहीं देंगे, तो हम डार्कनेस में चले जाएंगे। नेगेटिव चीज़ें हमें पूरी तरह से ट्रैप कर लेंगी, नेगेटिविटी हमें पूरी तरह से ट्रैप कर लेगी, और फिर हम सैडनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी वजह से लोग डिप्रेशन में ज़्यादा जाते हैं, इसी वजह से लोग स्ट्रेस में ज़्यादा जाते हैं। चाहे उनकी लाइफ में कितना भी इंजॉयमेंट हो, चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी पार्टिंग हो, लेकिन एक अधूरापन, एक खालीपन रहता है। बिकॉज आप अपनी सोल को भूखा रख रहे हो, आप अपनी सोल को खाना पानी नहीं दे रहे हो। सो जो लाइफ के स्केल्स होते हैं ना, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। सो हमें इक्वल मात्रा में चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है। हमें पार्टी भी करना है, हमें एंजॉय भी करना है, और साथ के साथ हमें स्पिरिचुअली अलाइन भी रहना चाहिए। या सो हमारी लाइफ की हर चीज़ एक सही पोर्शन में हो तो लाइफ सही चलती है ना। तो हम कभी डिप्रेशन में जाते हैं, ना हम कभी स्ट्रेस में आते हैं, ठीक है। एक एनर्जी का फ्लो बना रहता है हमारी बॉडी में, हमारी सोल में। सो इस वजह से अपनी लाइफ का एक सर्टेन पार्ट हमें स्पिरिचुअलिटी को डेडिकेट करके रखना चाहिए बचपन से, ठीक है। अपने बच्चों को भी हमें यही सिखाना चाहिए। सो ये एक चैनलाइज मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको देना चाहती हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें बैलेंस बना के चलना है और अपनी स्पिरिचुअलिटी को कभी नहीं छोड़ना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी तरह से साधु बन जाओ, ठीक है। आप इंजॉय करो, आप लाइफ को फुल ऑन जियो, ठीक है, पार्टी करो, मस्त रहो, लेकिन साथ के साथ आप अपना एक लाइफ का एक पार्ट स्पिरिचुअलिटी को डेडिकेट करके ज़रूर रखिए। लेकिन आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि क्या आप अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट 24 घंटे में से आप 15 मिनट या 10 मिनट अपनी स्पिरिचुअलिटी को दे रहे हो या नहीं, ईश्वर को आप डेडिकेट कर रहे हो या नहीं, अपनी सोल को आप खाना पानी दे रहे हो या नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। हम अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट एंजॉय करने में निकालते हैं, मस्ती मज़े करने में निकालते हैं, लेकिन एक छोटा सा पार्ट
ठीक है, मात्र 10 मिनट या 15 मिनट क्या हम स्पिरिचुअलिटी को दे रहे हैं? क्या हम ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? क्या हम अपनी सोल को खाना पानी दे रहे हैं? इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट? तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है एंड आप दोनों को यूनिवर्स एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे हैं, बिकॉज आप डेफिनेटली किसी प्रकार से उनकी लाइफ में एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। अननोइंगली आप उनको हील कर रहे हैं, ठीक है? आपको पता नहीं है कि आपकी ऊर्जा उनके लिए क्या काम कर रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में। इवन आप अगर एक शब्द भी ना बोलें, ठीक है, तो भी उनकी हीलिंग हो रही है। भले ही आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना बोलें, लेकिन किसी न किसी प्रकार से आप उनकी हीलिंग में मदद कर रहे हैं, उनकी हीलिंग में उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आप उनके सोल पार्टनर हैं, ठीक है? आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। सो आपका दायित्व बनता है कि अगर आपकी आधी आत्मा किसी प्रकार से अनहील्ड है, ठीक है, कुछ पास्ट ट्रॉमास हो सकते हैं, हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट किया गया हो सकता है इस पर्सन ने इमोशनली इतना ज़्यादा कुछ सहा है, कुछ ऐसा इस पर्सन की लाइफ में रहा है जो अनसेड रहा है, जिस चीज़ को क्लोजर नहीं मिला है एंड वो चीज़ अनहील्ड रही है, ठीक है? आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी की प्रेजेंस उस चीज़ को हील कर रही है, ठीक है? उस पास्ट ट्रॉमा को हील कर रही है, जिसका हील होना बहुत ज़रूरी है। एंड आपका किसी की लाइफ में प्रेजेंट होना ये इंडिकेट करता है कि उनकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है, ठीक है? आप किसी की लाइफ में तभी प्रेजेंट होते हैं जब किसी की एनर्जी को अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है। आप चाहे इस चीज़ को जानते हो या ना जानते हो, आप एक नेचुरल हीलर हैं, ठीक है? आप जब भी लोगों के बीच में होते हैं या आपका जो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, लोग बड़ा अच्छा फील करने लगते हैं, लोगों को बड़ा मज़ा आने लगता है, आपकी प्रेजेंस बड़ा लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, बहुत लाइट एनर्जी है आपकी, लोग अपग्रेडेड फील करते हैं, लोग हील फील करते हैं। और सेम चीज़ आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनके साथ भी है, ठीक है? तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हीलर की तरह वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे को हील कर रहे हैं एंड कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है? अगर आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो स्पिरिचुअली अगर अवेकन नहीं है तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, लेकिन ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है ना, ये बहुत सीक्रेट वे में हो रही है, बड़ी इसके बारे में किसी को पता नहीं है उनके अराउंड हो सकता है लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हों कि उनके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो इस चीज़ को पिक ना करें कि उनके अंदर कोई बदलाव आ रहे हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी उनके अंदर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है ना, जो वो अलाइन हो रहे हैं, उनकी जो ऊर्जा का लेवल है वो बढ़ रहा है एंड ये चीज़ उनके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है लोग नोटिस कर रहे हों। अदरवाइज़ वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को हाइड रखने की, ठीक है? वो नहीं चाहते कि कोई भी ये चीज़ जाने कि वो भक्त हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके अंदर भक्ति भाव है, उनके अंदर ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है, ठीक है? बहुत स्पिरिचुअल अलाइन पर्सन है वो ये सारी चीज़ें हिडन रखना चाहते हैं, ठीक है? वो ये सारी चीज़ें सीक्रेट रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इन चीज़ों का कोई तमाशा बनाए, कोई मजाक उड़ाए, तो वो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं एंड वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उनको हो सकता है इनिशियली ऐसा लगता रहा हो कि आपकी जो प्रेजेंस है वो किसी प्रकार का कोई क्रश हो सकता है, कोई इन्फैचुएशन हो सकता है, किसी प्रकार का ऑब्सेशन हो सकता है, लेकिन ये उस चीज़ के बियॉन्ड है और ये चीज़ हो सकता है उनको पता चल चुकी है, राइट? हो सकता है वो किसी साइकिक के पास गए हों, हो सकता है वो किसी टैरो रीडर के पास गए हों, या फिर उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से आपके बारे में बात करी हो, कुछ पूछा हो। उनके मन में आपको लेकर के जो एक डाउट था, ठीक है, वो क्लियर हो चुका है एंड उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आपका और उनका कनेक्शन क्या है, क्यों आप 24/7 उनके दिमाग में घूमते रहते हैं, बज़ करते रहते हैं, ठीक है? पूरी तरह से एक बजिंग होती रहती है, नो मैटर वो कोई सी भी एक्टिविटी कर रहे हों, इवन एट वर्क, ठीक है? काम के दौरान भी आप उनके दिमाग में रहते ही रहते हैं और वो आपके दिमाग में रहते ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल है ये, ठीक है? मैग्नेटिक पुल है ये, राइट? इस चीज़ को यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग भी इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग चाह के भी इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है?
ये यूनिवर्स की तरफ से सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, एंड यूनिवर्स के आगे तो अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। तो डेफिनेटली यूनिवर्स अगर आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो इसमें कुछ अच्छाई छिपी है, राइट? सो लेट्स सी। ओके, ओके, राइट। हैप्पी मैजिक फॉर पेट्स, एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, आई एम काइंड एंड लविंग टू देम। या सो कोई पेट लवर हो सकता है, कोई एनिमल लवर हो सकता है, ठीक है, कोई एम्पैथ है, ठीक है, आप एक एम्पैथ हैं, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक सोल हैं, ठीक है। दूसरों का दर्द, दूसरे जीवों का दर्द, सिर्फ इंसानों का ही नहीं, मैं हर जीव की बात कर रही हूँ, ठीक है, हर एक लिविंग बीइंग के लिए, हर जीव के लिए आपके मन में दया है ना, एम्पैथ हैं आप, एम्पैथेटिक सोल हैं आप, आपको उनका दर्द महसूस हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैजिकल है, ठीक है। यही एक ऐसी ये एक ऐसी क्वालिटी है जो ये बताती है कि आप एक अर्थ एंजल हैं। अगर आप मेल हैं तो भी, और अगर आप फीमेल हैं तो भी, आप एक अर्थ एंजल हैं। मार्क माई वर्ड्स, ओके। नंबर 29 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। किसी भी मंथ की 29 को आपका बर्थडे होता है, 2 सितंबर को आपका बर्थडे होता है, 9 फरवरी को आपका बर्थडे होता है, ओके, या 15 फरवरी को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 17, किसी भी मंथ की 5 को आपका बर्थडे होता है, ठीक है, किसी भी मंथ की 29 को आपका बर्थडे होता है, राइट। सो अगर आपको रेनबो दिख रहा है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है, ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और ये फ्लोइंग एनर्जी है, ठीक है, ये आपकी तरफ फ्लो कर रही है, ये स्टक एनर्जी नहीं है, राइट। एनर्जी फ्लो कर रही है। आप काफ़ी समय तक आपकी जो काफ़ी लंबे समय तक आपकी जो एनर्जी थी ना, वो एक स्टक सिचुएशन में थी, आप फ्री स्पिरिटेड फील नहीं करते थे, ऐसा लगता था आप किसी बंधन में हैं, ठीक है, लेकिन अब आप फ्री हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, राइट। आप एक फ्री विल के साथ चलते हैं। या रेनबो इंडिकेट्स ब्लेसिंग्स, आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मल्टीपल ब्लेसिंग्स, ओके, ईश्वर की तरफ से भेजी हुई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। या आई एम टेलिंग यू, आप ग्लोबल हैं, ठीक है, ग्लोबली शाइन करने वाले हैं। आप हो सकता है बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपका जो थ्रोट चक्र है ना, इतना ज़्यादा पावरफुल है, बहुत पावरफुल थ्रोट चक्र है, एंड आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, ओके। आपकी जो आवाज़ है ना, वो पूरे विश्व में गूंजेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रोट चक्र है आपका, पूरे ग्लोबली आप शाइन करने वाले हैं, ठीक है, पूरे विश्व में आपकी आवाज़ गूंजने वाली है। डेफिनेटली आपको सुना जाता है, आपको समझा जाता है, आपकी बातों का एक्नॉलेज किया जाता है, बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं आपके, बहुत पावरफुल थ्रोट चक्र है आपका। इफ़ यूर अ सिंगर, इफ़ यूर एन एक्टर, आप कोई लीडरशिप वाली पोजीशन पर हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल पोजीशन है आपकी। या सो ये जो कोई भी पर्सन है जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, ये हो सकता है बाय नेचर बहुत ज़्यादा शाय है, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है, हो सकता है ये आपके सामने बहुत नर्वस हो जाते हैं। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है इनकी, लेकिन जब ये आपके सामने आते हैं ना, तो ये नर्वस हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत शाय फील करते हैं वो आपके आगे। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से छिपाते हों, हाइड करते हों, आपके सामने दिखाने के लिए बहुत कोल्ड बिहेव करते हो। आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इनके मन में, ये बात ये अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं, लेकिन आपसे नहीं बताते हैं। इस प्रकार की चीज़ आ रही है यहाँ। आपका भी यही नेचर हो सकता है, ठीक है, आप भी बहुत ज़्यादा शाय हैं, आप भी अपनी फीलिंग्स को एकदम छिपा कर फ्रीज करके रखते हैं, जल्दी आप उस चीज़ को शोकेस नहीं करते हैं, जल्दी आप उस चीज़ को दिखाते नहीं हैं, बिकॉज आप दोनों को ही किसी प्रकार का डर है, आप दोनों को ही रिजेक्शन का डर है। सो आप लोग जानबूझकर बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, जबकि आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं। आप लोग बहुत फीलिंग्स रखते हैं एक दूसरे के लिए, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, फीलिंग्स में मेल्ट हो जाते हैं आप लोग। या आप लोग के मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ये कैंडल आप देखिए कितनी कलरफुल है, एंड वार्मथ, यू कैन एक्चुअली फील द वार्मथ ऑफ दिस कैंडल, ठीक है। तो आप दोनों के मन में बहुत ज़्यादा वार्मथ है एक दूसरे के लिए। या
ओके, सो कोई पेंटर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग, या किसी को पेंटिंग वगैरह का शौक है, कोई पेंटर है, समथिंग अबाउट फ्लावर्स पेंटिंग, या कोई बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है। डेफिनेटली मुझे यहाँ से हीलिंग की एनर्जी मिल रही है, तो आप लोग कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं एक दूसरे की लाइफ में, ठीक है। आप दोनों ही हीलिंग सोल्स हैं, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को वार्मथ प्रदान करते हैं। एंड ये जो कोल्ड बिहेवियर है ना, ये आप लोग ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख पाते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वार्मथ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फ्लोइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंसेस्टर्स की स्पिरिट है। सो चाह कर भी आप लोग इस एनर्जी को मेंटेन नहीं रख पा रहे हो, कोशिश करके भी आप लोग एक दूसरे से कोल्ड बिहेव नहीं कर पा रहे हो। या आप मुझे कोई ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा नेचर लवर हैं, आपको नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, नेचर की ब्यूटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशते हैं, या आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं। या ओके, सो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि पास्ट में हो सकता है किसी बात को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा चिंता में थे, एंड उस कंसर्न को आप लोग पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग और किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आप लोग अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं, या आप लोग अपनी हैप्पी लाइफ को चुन रहे हैं। सो आप लोगों ने जानबूझकर चीज़ों को फ्रीज करके रखा, रोक कर रखा, स्टक रखा, तो अब आप लोग उस एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है। राइट, सो यहाँ पे कुछ डेट्स आ रही हैं, ठीक है, 15th, 17th, 29th एंड 5th, राइट, सो ये कुछ डेट्स हैं यहाँ पे, या लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर से, अदरवाइज़ उनके मन में बहुत ज़्यादा वार्मथ है आपके लिए, ठीक है, बहुत सारे इमोशंस हैं आपके लिए, या वाटर टॉक्स अबाउट इमोशंस। उन्होंने पूरी कोशिश करी है उन इमोशंस को फ्रीज करने की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वार्मथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वार्मथ है उनके मन में आपके लिए, या सी जजमेंट। यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज, या सो डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज यहाँ पे रूल कर रही हैं, ठीक है, सारी सिचुएशन को डिवाइन एनर्जीज कंट्रोल कर रही हैं। जजमेंट का समय है, जजमेंट का टाइम है, 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन की बात करता है। हो सकता है आप लोग अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, या वाओ, सी, ओके, राइट, क्या मैसेज आ रहा है और क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं। बॉटम की क्या एनर्जी है, या सी, ओके ओके ओके, राइट, सो कुछ डिसाइड किया है किसी ने, ठीक है, किसी का कुछ डिसीजन हुआ है, कोई डिसाइड कर रहा है, आपको वो अलाउ कर रहे हैं अपने प्रेमाइसेस में, ठीक है, अपने किंगडम में, ऐसी एनर्जी आ रही है, या ओनली यू कैन टेम द बीस्ट, सी, या ओके, सो बॉटम की एनर्जी आई है कि यहाँ पे कुछ डिसाइड हो गया है, ठीक है, डिसीजन ले लिया गया है, समथिंग इज डिसाइडेड, ठीक है, फ्रेश न्यू स्टार्ट, करेज, स्ट्रेंथ, ठीक है, आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है, या सो आपके जो सोल पार्टनर हैं वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या उनकी एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, एंड ये डिसीजन
डिवाइन एनर्जीज का है, ये डिसीजन ईश्वर का है, यूनिवर्स का है। ओके, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है एंड कोई इसको चाह कर भी रेजिस्ट नहीं कर सकता है। ओके, 10-10 की एनर्जी है। सी या सो समथिंग अबाउट लाइफ पाथ नंबर 2। बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। कमिंग बैक होम, आई एम लिसनिंग कमिंग बैक होम। या कोई आपको अपना घर मानता है, अपना परिवार मानता है, ठीक है। समथिंग अबाउट फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू क्रिएटिविटी, न्यू बिगनिंग, न्यू पैशनेट लव। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये पैशनेट लव की। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल है ये सब कुछ, ठीक है। इट्स ऑल म्यूचुअल एंड आप दोनों ही एक दूसरे को हील करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप दोनों की जो सोल है ना वो बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। ओके, इंटरट्वाइंड है आप दोनों की सोल और आप दोनों ही एक दूसरे के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर करते हैं बिकॉज ये जो एनर्जी है ना ये एक्चुअल में कुंडलिनी की बात करता है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के अंदर की कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं, आप लोगों के चक्रास अनब्लॉक हो रहे हैं। यू बोथ आर हीलिंग ईच अदर, आप दोनों की जो सोल्स है ना वो एक दूसरे को हील कर रही हैं। वेरी क्रिएटिव, वेरी पैशनेट, और ये जो फैसला है ये ईश्वर का है, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज का है, उनका फैसला है ये। उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की है कि आपके सोल पार्टनर को आपकी लाइफ में भेजना अब अनिवार्य हो गया है, ठीक है। आपकी सोल को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में आ रहे हैं एंड दोनों ही अनहील्ड सोल थे, आप दोनों ही अनहील्ड थे इन अ वे, ठीक है। नेचुरल हीलिंग पावर्स हैं आप दोनों के अंदर, लेकिन फिर भी डीप विद इन आप दोनों ही अनहील्ड थे, ठीक है। लोगों के लिए आप लोग डेफिनेटली एक हीलर की तरह वर्क करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर आप लोग खाली थे, ठीक है। अंदर ही अंदर एक इनकम्प्लीशन था, या हो सकता है आप लोग किसी प्रकार के पास्ट ट्रॉमा से गुजरे हों, कुछ पेन आप लोगों ने ऐसा सहा हो, कोई चाइल्डहुड पेन आप लोगों ने सहा हो जिसको आप ओवरकम नहीं कर पाए, राइट। सो वो अनहील्ड रह गए, तो उन चीज़ों की वजह से आपका हो सकता है हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया, आपने बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज सही हों, आपने किसी न किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा सफ़र किया हो, तो अब उन सफरिंग्स की एंडिंग होने जा रही है। इसी वजह से आपके सोल पार्टनर को आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है। ओके, सी सो कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ से जा चुके थे, ठीक है, काफ़ी समय हो गया था, मोर देन 10 ईयर्स, तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं कि इनके आपकी लाइफ में आने से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। अबंडेंस, आपको कंप्लीशन फील होगा, लाइक होम फील होगा, ठीक है। एक बहुत वार्म एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वार्मथ है, आपके जो सोल पार्टनर हैं उनके एनर्जी में बहुत ज़्यादा वार्मथ है, आपको होम लाइक फील होगा, आपको कंप्लीट फील होगा, अबंडेंट फील होगा, ठीक है। हर प्रकार से वो आपको वार्मथ प्रोवाइड करने वाले हैं, हर प्रकार से उनकी जो ऊर्जा है वो आपको हील करने वाली है। या आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आप लोगों को इतना समय क्यों लग गया, है ना, कई साल लग गए ये समझने में कि आपके सोल पार्टनर कौन है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा आपसे कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, कितनी ज़्यादा आपने लाइफ वेस्ट कर दी, है ना, कितने सारे साल आपने वेस्ट कर दिए। तो आपको मैं बता दूं कि वो जो साल थे ना वो बेसिकली आपके कार्मिक साल थे, ठीक है। आपको अपने कार्मिक से डील करना था, ठीक है। आपने जो कुछ भी, जिन लोगों को आपने पास्ट में हर्ट किया होगा, पास्ट लाइफ में हर्ट किया होगा, तो उनके साथ आपका कुछ कर्मों का आदान प्रदान था एंड पॉसिबल है कि उन लोगों के साथ रहते हुए भी आप उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, राइट। किसी प्रकार का डिस्कनेक्ट आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स में, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने सोल पार्टनर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यूनिवर्स आपको उनकी तरफ पुश कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ठीक है। आपके सोल पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या एक न्यू एनर्जी है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, या सो फाइनली सारे सोच विचार के बाद आपने वो स्ट्रेंथ गेन कर ली है, ठीक है, आपने वो पावर गेन कर ली है
आप तैयार हैं अपने इस नए चैप्टर के लिए, राइट। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, या आप बिना देरी करे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी ऊर्जा को सो बिना देरी करे आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं अपने सोल पार्टनर के साथ, लेकिन आपको इस दौरान अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको हो सकता है मूड स्विंग्स हो सकता है आप अपने सोल पार्टनर को कहीं कुछ ऐसा कह दें गलती से कि वो हर्ट हो जाए या आप हर्ट हो जाओ, वो कुछ कह दें। तो आप लोगों को अपने शब्दों का ख्याल रखना है, ठीक है। जो एक खुशी होती है ना, उस टाइम आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ठीक। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग है, या सो एक बार आपने अगर किसी चीज़ के लिए अपना मन बना लिया, ठीक है, तो आप फिर अपने आप की भी नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो या सो यू आर अ गो गेटर, डेफिनेटली आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर। या सो मुझे दिख रहा है कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश करी है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा आ रहा है, बहुत टफ कर्मा आ रहा है। सो यहाँ पे ये भी चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि हो सकता है धन से रिलेटेड किसी को कुछ इनफ्लो ऑफ मनी थोड़ा सा आपको स्लो फील हो रहा था, तो आपका जो इनफ्लो ऑफ मनी है वो बढ़ने वाला है, ठीक है, वो ग्रो करता हुआ दिख रहा है मुझे। स्पीडी प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला है। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड है, कोई ऐसी न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है जो अनएक्सपेक्टेड थी, अनएक्सपेक्टेड हैप्पी न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं, देखते हैं और क्या एनर्जी पिक हो रही है यहाँ। या लेट्स सी और क्या एनर्जी पिक हो रही है, लेट्स सी और क्या एनर्जी पिक हो रही है यहाँ, और क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी है। डियर एंसेस्टर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, डियर एंजल्स प्लीज शो योर प्रेजेंस। ओके, या ऑलराइट। कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा कुछ प्लान कर रहा है, कोई कुछ स्ट्रैटेजीज़ बना रहा है, राइट। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, और ये ओवर थिंकिंग इस लेवल तक हो रही है, और ये ओवर थिंकिंग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर के हो रही है, ठीक है। 1111 का कार्ड है, या सो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर के कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है। कोई तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, बहुत खुशी मिलती है उनको आपके साथ, आप उनकी हैप्पीनेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देते हैं आप उनको। द मून एंड द सन, समथिंग अबाउट सन एंड मून, आप लोग डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, कुछ डिसाइड हुआ है, ठीक है। आपके अकेलेपन को दूर किया जा रहा है, ठीक है, यूनिवर्स आपके अकेलेपन को दूर कर रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है, डेफिनेटली आपको हील किया जा रहा है। ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये आपको बंद करनी है, ओके। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, सिचुएशन को सरेंडर करना है यूनिवर्स को, ओके। आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी करेंट सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, उसको आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है। आपकी हर सिचुएशन यूनिवर्स के कंट्रोल में है, ठीक है, यूनिवर्स आपके हर सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज ये जजमेंट का टाइम चल रहा है, ठीक है। आपका जो कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म हो चुका है, ये जजमेंट पीरियड है, जजमेंट टाइम है, तो आपको इस समय किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, या सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। क्या पॉसिबल है कि आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। या यू जस्ट हैव टू लेट गो, लेट गॉड, ओके। हर चीज़ आपको यूनिवर्स पर छोड़ देनी है, हर चीज़ आपको ईश्वर पर छोड़ देनी है। जो कुछ भी आपके लिए अच्छा होगा, ईश्वर आपके लिए वही चीज़ें करेंगे, ठीक है।
डेफिनेटली आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपके जो सोल पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं एंड यहाँ पे बहुत कुछ बैलेंस में आने वाला है, ठीक है, आपकी लाइफ को बैलेंस में लाया जा रहा है। आपको ओवरथिंक नहीं करना है सिचुएशन को, आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। सो आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है, अचीवमेंट्स का समय शुरू हो रहा है, ठीक है, आपकी सक्सेस का समय शुरू हो रहा है। सो आपके जो सोल पार्टनर हैं, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, वो आपके साथ डेफिनेटली कनेक्शन में आ रहे हैं। आप दोनों पोल्स अपार्ट हैं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो दूसरा पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा डार्क एंटिटीज़ के चपेट में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ की चपेट में हो। आप दोनों एक दूसरे को हील करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं। कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, आई एम टेलिंग यू, ये पक्का आपको सिचुएशंस को ओवरथिंक नहीं करना है। तो ये मेन बात है यहाँ पे, ठीक है। ओवर थिंकिंग करके आप सिचुएशन को सैबोटैज करते हैं, ओवर थिंकिंग करके आप सिचुएशन को अनहील्ड छोड़ देते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग करके आप चीज़ों को क्लोजर नहीं देते हैं। सो इस वजह से आपके जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स जानते हैं कि आपका जो कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, जो भी कार्मिक चीज़ें थी आपकी लाइफ की वो ओवर हो चुकी हैं। या सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन, कोई ऐसा मैसेज, ठीक है, डेफिनेटली ऐसा कोई मैसेज जिसमें बहुत ज़्यादा डिलेज थे, बहुत ज़्यादा देरियाँ थी। सो आप डेफिनेटली किसी प्रकार का मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ एंड काफ़ी समय से ये जो कम्युनिकेशन था ना ये रुका हुआ था, ठीक है, डिलेज थे इस कम्युनिकेशन में। तो ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी जो लव लाइफ है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने वाली है, बहुत प्रोग्रेसिव रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है, तो आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आधी आत्मा है आप लोग एक दूसरे की, ठीक है। एंड आपका ये जो कनेक्शन है इसको डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट करते हैं, दिव्य शक्तियाँ इसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। एंड इसमें कुछ प्रोग्रेस होने वाली है, कुछ डेफिनेटली कुछ चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। चैरियट का कार्ड है तो कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे। आपकी लव लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें आगे प्रोग्रेसिव रहने वाली हैं, ठीक है। ओके, आपके बर्डन को उतार दिया गया है, ठीक है, जिस चीज़ को आप या सो आपके बोझ को उतारा जा रहा है, जो अनहील्ड सिचुएशन थी ना उसको उतारा जा रहा है, ठीक है। आप बहुत कुछ आपके मन पर बहुत ज़्यादा बोझ था, बहुत सारी चीज़ें आपने ओवरथिंक करके अपने सर पर इस बोझ को रखा हुआ था, ठीक है। तो आपको आपके सर से इस बोझ को हटाया जा रहा है, आपकी सिचुएशन को हील किया जा रहा है या, और ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा ऑफर देने वाले हैं, कुछ इतना बड़ा ऑफर आपकी तरफ आने वाला है जो आपके मन से सारे बोझ को उतार देगा। ये आपके हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, किसी ना किसी प्रकार से कोई ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है जो आपके मन के बोझ को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, ठीक है, आपके मन के बोझ को उतार देगा। या सो बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन आप कैरी कर रहे थे अपने सर पर, तो उस हैवी बर्डन के उतरने का समय आ चुका है। हो सकता है आपके ईश्वर आपको कुछ ऐसा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं जिसके माध्यम से आप अपने सारे डेट्स क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, आपके सारे लोन्स क्लियर होने वाले हैं। या सो कार्मिक कनेक्शंस की भी बात आ रही है यहाँ पे, तो जो कार्मिक सिचुएशंस थी ना वो क्लियर होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, सारी कार्मिक सिचुएशंस क्लियर हो रही हैं। राइट, लेट्स सी। ओके, आपके जो भी कंसर्न है ना उन कंसर्न्स से आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपके सारे बर्डन्स को ख़त्म किया जा रहा है, आपके बोझ को उतारा जा रहा है, आपको हीलिंग प्रोवाइड करी जा रही है, या कप ऑफ लव ऑफर किया जा रहा है आपको, या हील किया जा रहा है आपको म्यूचुअल। ओके,
या सो पास्ट में आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन थी ना, वो इस वजह से ऐसी हुई थी। ओके, सो जो अनहील्ड सिचुएशन है ना, उसका यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ये जो सिचुएशन रही है, ठीक है, ये जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आई थी, ये इस वजह से आई थी क्योंकि आप दोनों में से एक पर्सन के मन में कुछ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी और एक पर्सन बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे थे सिचुएशन को, ठीक है। उन्होंने बहुत इमेच्योर वे में चीज़ों को हैंडल किया था। ये चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। आपके लाइफ में इन चीज़ों को बैलेंस आउट किया जा रहा है। सो जो कुछ भी अनहील्ड सिचुएशन थी ना, उसको हटाया जा रहा है आपकी लाइफ से। या सो हर प्रकार से आपके जो या आपके मन पर जो भी चीज़ें बोझ बनी हुई थी, ठीक है, उस बोझ को उतारा जा रहा है। यूनिवर्स उस बोझ को उतार रहे हैं, या उस बर्डन को, वो जो बोझ आपके मन पर बना हुआ था, उस बोझ को उतारा जा रहा है। ओके, या एंजलिक यूनियन, ट्रू लव, या सो डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन होने वाला है। एंजलिक यूनियन या ट्विन फ्लेम, ठीक है, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, इनका यूनियन होने वाला है। यू आर सो डिफरेंट, आप सबसे अलग हैं, ठीक है। वॉचिंग यू, या समवन इज वॉचिंग यू, कोई आप पर नज़र रखता है, कोई आपको देख रहा है, कहीं पर कोई स्पाई कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है कोई। यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ, या आप अपना बहुत ध्यान रखते हो। ये चीज़ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को बहुत पसंद है और ये चीज़ यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सेल्फ केयर सीख चुके हो, है ना। तो अब आप अपना ध्यान रखना सीख चुके हो, ये चीज़ बहुत अच्छी है। या ओके, आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर, कोई किसी को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता है। समथिंग अबाउट टूटा दिल, या सो डेफिनेटली आप लोगों की जो सिचुएशन थी ना, वो अनहील्ड रही है। या सो समथिंग अबाउट टूटा दिल, अनहील्ड, है ना, अनहील्ड सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सिचुएशन अपने आप अनफोल्ड होगी, आपको ओवरथिंक नहीं करना है, ठीक है। सिचुएशन अपने आप अनफोल्ड होगी एंड आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आपको उसको ईश्वर को सरेंडर करना है। ओके, फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स, क्या आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। अपने गोल्स को अचीव करने पर आपका फोकस है, या पूरी तरह से आपको अपने गोल्स को फोकस करना है, राइट। बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, या आपकी लाइफ का बेस्ट सीजन है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय शुरू हो गया है, आपका जो लाइफ का बेस्ट चैप्टर है वो शुरू हो चुका है। योर हेटर्स एनिमीज आर स्ट्रेस्ड, या सो आपके जो हेटर्स हैं, ठीक है, जो मन ही मन में आपसे हेट करते हैं, आपसे बताते नहीं हैं, ठीक है, इस प्रकार के लोग स्ट्रेस में हैं, बहुत परेशान हैं, दे आर स्ट्रेस्ड। यू बोथ मिरर ईच अदर, या सो आपके जो सोलमेट हैं, आपके जो सोल पार्टनर हैं, ट्विन फ्लेम है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। आप दोनों एकदम मिरर इमेज हैं एक दूसरे की, ठीक है। एक पर्सन जो चीज़ सोचता है वही चीज़ आप भी सोचते हैं, ठीक है। सो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट जो कुछ भी सोच रहे होते हैं, सेम वही चीज़ आप सोच रहे होते हैं, मिरर करते हैं आप दोनों एक दूसरे को। सेल्फलेस लव, या निस्वार्थ प्यार है आप दोनों को, या सो ये सेल्फलेस लव है। आप दोनों को एक दूसरे से कुछ भी नहीं चाहिए, आप दोनों को ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस है एक दूसरे से, ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सेल्फलेस लव है, या स्पाइंग यू, आप दोनों स्पाई कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत स्पाई करते हैं, ठीक है, बहुत स्पाई करते हैं, नज़र रखते हैं दोनों एक दूसरे पर। आई एम टेलिंग यू, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली बैलेंस आने वाला है, ठीक है, चीज़ें अलाइन होने वाली हैं। इसी वजह से आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए। नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी, या सो कोई ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा है, कोई आपके लिए दुआएं मांगता है, ठीक है, आपकी खैरियत की दुआ करता है कोई। सो आई फील लाइक सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर माई डिवाइन फैमिली। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी, दुआ
ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, दुआ ना कोई होर मंगदी। या सो मेरी डिवाइन फैमिली के लिए मैं दुआएं मांगती हूँ कि आप सब हमेशा अच्छे रहें, मस्त रहें और बहुत प्रोग्रेस करें। ठीक है, माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सब पर बरसती रहे। ठीक है, हमेशा आप सब पर धन वर्षा होती रहे। राइट, डिवाइन यूनियन, आई एम टेलिंग यू, डिवाइन यूनियन का समय आ चुका है। इसी वजह से यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो डिवाइन यूनियन का समय आ चुका है। कार्मिक कनेक्शंस का टाइम ओवर हो चुका है। या समवन वांट्स टू गिफ्ट यू समथिंग, या सो कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, हो सकता है आप किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, कोई किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहता है। टॉल लेडी, या समथिंग अबाउट टॉल लेडी, या ओके लेट्स सी, योर एनिमीज विल बी पनिश्ड दिस ईयर। या सो आपके जो भी एनिमीज़ हैं ना, उनको पनिश किया जाएगा इस साल। ठीक है, ये साल आपके एनिमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला साल है। जब भी आप ये मैसेज सुन रहे हैं, अभी से लेकर के अगले 12 महीने आपके एनिमीज़ के लिए लिटरली बहुत टफ रहने वाले हैं। गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो, या सो ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें। ठीक है, आप आगे बढ़ें, वृद्धि करें अपने जीवन में, समृद्धि हासिल करें। ठीक है, प्रसिद्धि हासिल करें, बहुत सारी सक्सेस हासिल करें। वो चाहते हैं कि आप ग्रो करें। सी, क्रिएटिव, आप बहुत क्रिएटिव हैं, वेरी क्रिएटिव। तो आपके पास कुछ न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ओके, कुछ बड़े क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ लाए जा रहे हैं, कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी तरफ लाए जा रहे हैं। यू आर सूदिंग देयर एनर्जी, आई एम टेलिंग यू, आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को हील कर रहे हैं ना। आपकी एनर्जी को वो हील कर रहे हैं और उनकी एनर्जी को आप हील कर रहे हो। तो आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को बहुत ज़्यादा काम डाउन करते हो, रिलैक्स करते हो, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करते हो। योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू, या सो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट सिर्फ आपकी बात मानेंगे। ठीक है, वो आपसे कंट्रोल किया जाना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनको बताएं और वो आपकी हर बात मानना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं और उनको ये पता है कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। या वो जानते हैं कि आप उनकी आधी आत्मा है, तो वो अब अपनी आत्मा की सुनना चाहते हैं। ठीक है, काइंड हार्टेड, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। ठीक है, आप भी काइंड हार्टेड हैं, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। योर हेटर्स नो हाउ प्रोटेक्टेड यू आर, सो आपके हेटर्स चाह कर भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, बहुत सेफ हैं। ठीक है, आप लोगों को कहीं से भी हार्म नहीं किया जा सकता है। राइट, समथिंग अबाउट पीकॉक, या सो आप लोग रॉयल्टी हैं, रॉयल बीइंग्स हैं। ओके, समथिंग अबाउट थ्रोट चक्रा ऑल्सो आई एम लिसनिंग, या विल मीट यू सून। सी, सो डेफिनेटली आप हो सकता है अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द। ओके, आप लोग चाहे कितना भी रेजिस्ट करें, लेकिन डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स आप लोगों को यूनियन में लाने वाले हैं। ओके, गॉड विल एक्सपोज योर एनिमीज, आपके एनिमीज को एक्सपोज किया जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने आपको अलग किया, कॉन्स्पिरेसीज करी, उनको एक्सपोज किया जाएगा। सो इससे पहले मैं ये रीडिंग कंक्लूड करूं, मैं आप सबको इस डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये ईवल आई ब्रेसलेट, ईवल आई पेंडेंट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ये हर प्रकार की ईवल आई को रिपेल करने की शक्ति रखता है, हर प्रकार की ईवल आई को रिपेल किया जाता है। ठीक है, एंड ये जो कवच है, ये अभेद्य कवच है। राइट, ये कवच हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है फ्रेंड्स। राइट, एंड ये जो कवच है, मैंने खुद इसको धारण किया हुआ है। इस कवच को धारण करने के साथ साथ अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं और अगर आप इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, तो ऐसा करने से
आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, ठीक है, जो कि धन योग है। एंड आप चलते फिरते मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाते हैं। आप बहुत ईजिली मनी को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। एंड इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। एंड अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा फ्रेंड्स। एंड इसे प्राप्त करने के लिए आपको मुझे मेल करना होगा मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रही है एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।